बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम वीडियो को 1 मिनट तो देख लिया करो। ज़ालिमो बहुत कम देखते हो, वॉच टाइम ही पूरा नहीं होगा मेरा। तो आज एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि सांप की पहली तरजीह क्या है। क्या सांप की पहली तरजीह भागना है या सांप की पहली तरजीह डसना है। आज इसी टॉपिक पे बात होगी। सांप तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में पाए जाते हैं, लेकिन हर सांप जहरीला नहीं होता। सांपों की बहुत काम ऐसी हैं जिनमें जहर की थैली मौजूद होती है और उनका डसना जानलेवा साबित हो सकता है। दुनिया के जहरीले तरीन सांप अफ्रीकी मुल्क कीनिया में पाए जाते हैं, जिनकी रंगत सब्ज और काली होती है। कीनिया का कोबरा सांप अपने जहर की बिना पर दुनिया भर में अपनी पहचान रखता है। वो डसने की बजाय फन फुलाकर मुंह से जहर की पिचकारी फेंकता है। कीनिया के साथ साथ अफ्रीका के गरीब देही इलाकों, लातीनी अमेरिका और एशिया में भी जहरीले सांप मिलते हैं, जो लोगों की सेहत के लिए खतरा हैं। जहरीले सांप हर जगह नहीं होते, लेकिन अगर आप एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहां जहरीले सांप भी मौजूद हों तो आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। सबसे पहली एहतियात तो यह है कि अगर आपको सांप नज़र आए तो खुद पर खौफतारी ना होने दें और अपने हवास कायम रखें। इससे आपको सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझने और ख़तरे से निपटने में मदद मिलेगी। सांप आम तौर पर उस वक्त तक हमला नहीं करते जब तक वो खुद को खतरे में महसूस ना करें। किसी इंसान पर नज़र पड़ते ही वो उमूमन भाग जाने में ही आफियत समझते हैं। अगर आप सांप की मौजूदगी के किसी ऐसे इलाके में जा रहे हों जहां झाड़ियां भी हैं, तो लॉन्ग बूट पहने और चलते वक्त ज़मीन पर ज़ोर से पाँव रखें ताकि आवाज़ पैदा हो। अपने पास एक छड़ी रखें और चलते वक्त छड़ी सामने रहे। ज़्यादा इम्कान यह है कि सांप खतरे को भांप कर भाग जाएगा। अक्सर वाक़यात में सांप उमूमन उस वक्त डसते हैं जब वो पाँव के नीचे आ जाएं या वो ये महसूस करें कि भागने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर आप सांपों की मौजूदगी वाले इलाके में हैं तो अपने गिरदोपेश से चौकस रहें। वो कहीं भी हो सकते हैं, वो दरख्तों से भी लटक सकते हैं, पानी में भी तैर सकते हैं, घरों में दाखिल होकर कहीं भी छुप सकते हैं। ये भी ध्यान में रहे कि सांप अपने आसपास के माहौल के मुताबिक खुद को इस तरह छुपा लेते हैं कि आसानी से दिखाई भी नहीं देते, चाहे वो जंगल हो, झाड़ियाँ हों, रेगिस्तान हो या कोई और जगह। माहिरीन का कहना है कि अगर बागात या खेतों में काम करते हैं तो आपको सांप के किसी भी अचानक हमले से बचने के लिए मोटे दस्ताने पहनने चाहिए। परिंदों की बहुत सी अक़साम सांप की मौजूदगी को भांप कर एक ख़ास अंदाज में चीखने लगती हैं। उनकी आवाज़ छुपे हुए खतरे का अलार्म होती है। अगर आप किसी जगह परिंदों को खौफ से चीखते हुए सुने तो समझ जाएं कि वहाँ सांप या कोई और जानवर छुपा हुआ है। गर्मी या पानी या किसी खतरे से बचने के लिए सांप आग के घर में दाखिल होकर छुप सकता है। आमतौर पर देखा गया है कि घरों में छुपने के लिए सांप उमूमन बिस्तर, कालीन और निस्बतन तारीक कोनों को तरजीह देते हैं। एहतियात का तकाजा यह है कि रात के वक्त घर में रोशनी का इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर उस वक्त जब आप कुछ ढूंढ रहे हों। अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स को सांप डस ले तो सबसे पहली चीज़ ये कि याद रखना है कि सांप की रंगत और उसकी शक्ल व शुबात कैसी थी। दूसरा ये कि सांप को पकड़ने के बजाय फौरी तौर पर मुतासर शख्स को अस्पताल पहुंचने की कोशिश करें। जिस्म के जिस हिस्से पर सांप ने काटा है, अगर वहां कोई कड़ा, कंगन, घड़ी या इसी नौयत की कोई चीज़ पहनी हुई हो तो उसे उतार दें, क्योंकि सूजन की सूरत में ये चीज़ें खून की रवानी में रुकावट बन सकती हैं। सांप के कांटे के मुकाम की जानब खून की रवानी रोकने के लिए इस जगह कोई चीज़ बांध दें ताकि जहर खून में शामिल न हो पाए। जख्म पर कट लगाकर जहर निकालने की कोशिश करें। मरीज को कॉफ़ी या अल्कोहल पीने के लिए दें। सांप का असर ज़ायल करने का इंजेक्शन खुद लगाने की कोशिश हरगिज़ ना करें, क्योंकि बाज़ हालात में इसका शदीद रिएक्शन हो सकता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सांप के जहर के खिलाफ मदाफ़ात का इंजेक्शन सिर्फ अस्पताल में या किसी ऐसे मुकाम में लगाया जाए जहाँ ऑक्सीजन या रिएक्शन से बचाव के इंतज़ामात मौजूद हों।